तो आज हम काफ़ी टाइम बाद दोबारा से चूल्हे पे बनाने वाले थे खाना, जिसकी मैंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी थी। इस पे मैंने प्याज टमाटर काटा हुआ था, सिंपल सिंपल सा, और बाहर जलाया हुआ था हमने चूल्हा। तो चूल्हा भाई आज हमने वैसे वाला चूल्हा नहीं, वैसे वाला बोले तो हाथ से वाला बना हुआ चूल्हा आज हमने नई अंगीठी खरीदी है। तो खाने में मैं बनाने वाली थी हरी सब्ज़ी और राजमा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। दिस इज़ गरिमा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो भाई मौसम इस तरीके का हुआ था बाहर, बारिश के बाद के दिन है ये। बारिश मतलब चली गई है, अभी कुछ दिन पहले हुई थी। तो फ़िलहाल धूप वूप निकलना अच्छे से शुरू हुई है। ये है हमारी नई अंगीठी जो मेरे पति ने दिन में आज ख़रीद ली थी। आज नहीं यार, 1-2 दिन पहले। तो इसमें 1-2 बारी का खाना बन चुका है ऑलरेडी। पहले तो हम इसमें सब्ज़ी बना रहे थे। आज रात वाली दाल जो है इसमें आज हमने प्रॉपर पूरा खाना, रोटी से लेकर चावल से लेकर सब कुछ हमने अंगीठी पर ही बनाया। तो ये लोग यहाँ पे बाहर सब खेल रहे थे गेम्स, और दूसरी साइड में चढ़ी हुई थी अंगीठी में कुकर के अंदर दाल, और साइड में मैंने यहाँ पे कढ़ाई अच्छी तरीके से लेप दी थी राख से। और यहाँ पे है बढ़िया बढ़िया टेस्टी सी खीर जो मैंने कल रात को बनाई थी। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज़। ये मैंने न्यू ईयर के फंक्शन, न्यू ईयर के लिए बनाई थी। तो क्योंकि मेरे पति को ना खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे गाजर का हलवा पसंद है तो उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने फिर भी अपने पति के लिए बनाई क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और वो बहुत मतलब उससे खाते भी हैं, मतलब बहुत मन से खाते हैं, तो इस वजह से। तो भैया बाहर वो दोनों बच्चे भी बैठे हुए थे, और हनु अपना भी खीर लेके गए और उनका भी खीर लेके गए। साथ में मेरे को करनी थी तैयारी, तो बर्तन भी काफ़ी सारे से हो गए थे। ये खीर का बर्तन कल से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कर देती हूँ खाली और इसको भी धो देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं दूध अच्छे से उबाल दूँगी। उसके बाद दाल बनने के बाद उसके बाद मैं तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की। तो सब्ज़ी आज हरी सब्ज़ी बनने वाली है जो मेरी मम्मी ने भेजी थी पहले गाँव से। तो अभी तक भी चल रही है, वो पत्ते बिल्कुल फ्रेश थे क्योंकि वही मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ था और खुला नहीं रखा हुआ था, क्योंकि आप खुली अगर कुछ भी चीज़ रखते हो फ्रिज में, सब्ज़ी या कुछ भी, टमाटर, तो वो ना ख़राब हो जाती है, क्योंकि फ्रिज से वही नाइट्रोजन गैस निकलती है जिसकी वजह से आपकी खाने वाली चीज़ें ख़राब हो सकती है। को गाइज़ आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर धनिया का पत्ता तक भी है ना, आप उसको प्लास्टिक की पन्नी में बांध के अच्छी तरीके से रखोगे फ्रीज में, और 15 दिन बाद भी देखोगे ना, तो वो धनिया का पत्ता एकदम फ्रेश होगा, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा। ये चीज़ मुझे अपनी मम्मी से पता लगी थी। और भाई उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ हरी सब्ज़ी बनाने की। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को डालना था जक्किया, और मेरे को सिर्फ डालना पड़ता है खाने में नमक, मिर्च और हल्दी। चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, नॉन वेज, पनीर, कुछ भी बन रहा हो, सिर्फ नमक, मिर्ची और हल्दी डलेगी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अच्छी तरीके से काट ली थी, इसको धो दिया था, और इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरीके से स्क्वीज़ हो गया था। उसके बाद मैं इसको लेके जाती हूँ बाहर, क्योंकि आज की जो सब्ज़ी है वो अंगीठी पे बनने वाली थी, और आग का जो स्वाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, मम्मी मतलब बचपन में हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे दालें बहुत ज़्यादा होती थी, तो रखने के लिए जगह नहीं होती थी, और मतलब ऑब्वियस है कि बाहर रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है दालें वगैरह, उनमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हैक आप ट्राई करना, दाल के साथ भी उनको या तो पन्नी में या प्लास्टिक के डिब्बे में बांध के फ्रिज में रखो। भाई मैं आपको बता रही हूँ, आप 6 महीने के बाद भी उस दाल को देखोगे ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जल्दी जो ख़राब होने वाली दाल होती है ना, वो होती है चने की दाल। उसको मतलब 1 महीने भी अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी उसका बेसन बन जाता है, ख़राब हो जाती है। वो तक भी फ्रिज में आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आप रखते हो तो। तो मौसम कुछ इस तरीके का था, रात होने लग रही थी, शाम का टाइम था 5 साढ़े 5 बजे का, और 6 बजे एग्ज़ैक्ट अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम लोग खेलो आराम से, मैं यहाँ पे आराम से तसल्ली से बाहर बैठ के बनाती हूँ खाना। और भाई अंगीठी में खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और है। जो मज़ा हमें गैस पे कभी भी नहीं आ सकता है, वो अंगीठी में खाना बनाने में आता है। और मुझे ख़ास तौर पे मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है चूल्हे पे, अंगीठी पे, आग पे खाना बनाना। मुझे गैस पे अब क्या कर सकते हैं, मैं ना मजबूरी है, बनाना पड़ता है। कभी ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा होता है, हम लोग घर पे नहीं रहते, तो वो अलग बात है, वरना मुझे चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बचपन से कभी बनाया नहीं, बट अब मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ना पहले बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे कढ़ी नहीं पसंद थी, अब मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब पहले देखो हम प्रॉपर देखते थे गाँव में वो सारी चीज़ें, चूल्हा चौका ये सब, तो तब पसंद नहीं आता था। अब हम बाहर रहते हैं तो अब अच्छा लगता है कि चलो यार आज चूल्हे में खाना बनाते हैं, और उसका स्वाद बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है, मज़ा आ जाता है खाने में। और ख़ास तौर पे मेरे पति को ये चूल्हे का जो खाना होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस पे ही बनाया करूँ। तो इसी के लिए मेरे हस्बैंड ने ना स्पेशली अंगीठी भी ख़रीद ली थी, क्योंकि हमेशा हमेशा ना
एक तो चूल्हा जो हमने बना रखा था पहले, मतलब पड़ोसियों ने, वो दूर पड़ता था हमें, तो अंदर से ना सामान वामान लेके जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अभी तेल लेके जाओ, मसाला लेके जाओ, पानी लेके जाओ। तो अंगीठी का यह है, जहाँ मर्ज़ी वहाँ जला के रख दो, और कभी दरवाजे के पास रख दो, कभी मतलब अपने से ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इस वजह से अपने लिए कंफर्ट करने के लिए हम अंगीठी ले आए कि चलो जहाँ मर्ज़ी वहाँ आग जला के बैठ जाओ, और उसमें तसल्ली से खाना भी बना लो। और जब अंगारे हो जाए, उसमें अंगारे वगैरह, कोयला वगैरह रह जाए, तो उसको अंदर भी रख दो। वो हीटर का भी काम करता है, रूम हीटर का, तो इस वजह से वो सारी चीज़ों से सही थी। और ये अंगीठी हमें बहुत सस्ती पड़ी। वैसे बेचने वाले भैया आए थे, उन्होंने पहले तो 350 कुछ बोला था, और मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट उनको बोला 200। तो भैया बार्गेनिंग में वो भी बहुत अच्छे हो गए अपनी बीवी को देखते देखते, क्योंकि जितने जितने रेट बोले ना, उतने तो उसको कभी मत दो। क्योंकि अगर ये सोचो, वो बंदा अगर 200 में भी दे के गया ना, तो उसमें भी उसका फ़ायदा हो रहा होगा, वरना वो 300 में खरीद के हमें 200 में तो कभी भी नहीं देगा। तो भाई जो भी चीज़, जो भी रेट दुकानदार बोलता है, हमेशा उसके बार्गेनिंग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक होता है। सब्ज़ी बनने के बाद मुझे बनाना था राजमा। तो राजमा भिगो के रखी हुई थी, एक दिन से, कल से भिगो के रखी हुई थी, और मैंने इसे उबाल भी दिया था। तो मैंने सोचा ये फाइनली इसको बना ही देते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएगी उबाल के। तो फिर यहाँ पे बन चुकी थी सब्ज़ी। सब्ज़ी को मैं रख देती हूँ साइड, और ढक्कन हटाते ही भाई हरे पत्तों की इतनी इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं इसको कर देती हूँ साइड। राजमा के लिए मैंने ऑलरेडी सिर्फ प्याज टमाटर काटा हुआ था, लहसुन तक भी मैंने इसमें नहीं डाला, और राजमा में भी मैंने सिर्फ दाल में हल्दी मिर्च और नमक डाला था। भाई ऐसा करके देखो, सच्ची में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। आप लोगों को लगता है ना कि मसाले से स्वाद आता है, तेल से स्वाद आता है। तेल मसाले से कभी भी स्वाद नहीं आता है खाने में। स्वाद सिर्फ हाथ का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, हम जब 2 लोग एक साथ खाना बनाने होते हो ना, सेम चीज़ें, सेम इंग्रेडिएंट्स डाल दो, फिर भी दोनों का स्वाद अलग होगा। सेम गैस पे बनाओ, सेम चूल्हे पे बनाओ, सेम बर्तन में बनाओ, फिर भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि स्वाद ना उस चीज़ का नहीं है, स्वाद है हाथ का। तो भाई आप सिर्फ खाने में ये डालो, हमेशा ना मसाला वाला खाना अच्छा नहीं होता यार। और मसाले और तेल वाला खाना जितना कम हो सके ना, उतना कम खाओ। वो खाना आपके लिए हेल्दी भी होगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, पर आपके अगर खून में सिर्फ तेल ही तेल होगा तो कैसे जाएगा आपके हार्ट तक। और मैं इन चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। तो मैं ना खुद खाना पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी ना खाए वो चीज़, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को भी वो चीज़ ना मिले जो अनहेल्दी हो। हाँ भाई, टेस्ट के लिए कभी कभार अब ये है कि बिना तेल मसालों के खाना नहीं बन सकता है। धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ऐसा सबको करना चाहिए। और स्वाद में, टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि और ज़्यादा टेस्टी और अलग सा टेस्ट निकल के आता है। उसके बाद मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रोटियाँ, मतलब आटा गूँथना पड़ता है मेरे को। फिर हम लोग खाते हैं डिनर, खाना खा के हम लोग सो जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।